एक रियल स्टोरी सुनो। कल मैं फिनिक्स मॉल गई। बैंगलोर का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स है, एशियाज बिगेस्ट मॉल है। ठीक है, और वो बैंगलोर में है। ठीक है, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं कभी कभी मॉल इसलिए जाती हूँ ताकि मैं कुछ सीख सकूं दुनिया जहान से। बहुत मजेदार एक्सपीरियंस होता है मॉल जाने का। सो द थिंग इज मैं एक इंसान से मिली मॉल में। हम लोगों ने बातें बातें भी शुरू की। पता है, उसकी आंखें कॉन्स्टेंटली इधर उधर देखकर बात कर रही थी। यहाँ पर मौजूद जितने भी लड़के हैं उनसे मुझे स्पेशली बोलना है कि जब लड़की सामने बात कर रही होती है तो आप लोग इधर उधर ऐसे ऐसे देखकर, हाँ तो वो मैं ऐसे इस कंपनी में काम कर रहा था ना, मैं एनआईटी जालंधर से पास आउट हूँ और फिर मैं 2 साल था ना ऐसे प्रोफेसरशिप कर रहा था। उसके बाद मेरे एक जान पहचान वाले ने रेफरेंस दिया जॉब का। फिर ऐसे ऐसे मतलब वो, हम बोले हम सामने बैठे हुए हैं, आप किस महिला को देख रहे हैं, जरा उनकी तरफ इशारा करके बताइए। ठीक है, तो बोले ना वो मैं बहुत वो आदत नहीं है लड़कियों से ऐसे बात करने की। तो आज भी लोग है ना बड़ी बड़ी कंपनीज में हैं, मतलब लाइक पता है वो प्रेस्टीज टेक पार्क के वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में काम करता है। उसकी सैलरी कुछ नहीं तो 2 lakhs above होगी per month, but still not comfortable to talk to a girl, right? Maintaining eye contact. आप लोग शुभ्रा के शुभ चिंतक हैं, वेल विशर्स हैं, एंड ट्रस्ट मी मेरा पारा चढ़ जाता है अगर कोई मुझसे आंख में आंख मिला के बात नहीं करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे आदत है आंख से आंख मिला के बात करने की। मैंने कितनी बार लोगों को टोका भी है, राइट? रविंदर, तुमको भी टोका है ना कि आंख की पुतलियां क्यों इधर उधर जा रही हैं? टोका है ना तुम्हें भी? एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस लेंगे किसी अच्छे ट्रेनर से, वो यही सिखाते हैं, ऑलवेज मेंटेन आई कॉन्टैक्ट while talking to someone, because it shows that you respect the person first and you are also aligned with the thoughts की बातें क्या करनी है। अगर एक अच्छा स्पीकर बनना है ना तो तुम्हें फोकस करना पड़ेगा बातों को लेकर। ठीक है, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने 4 बातें सोची है मगर जब सामने वाले से बात कर रहे हो तो एक भी बात कंफर्म नहीं कर पा रहे हो, मतलब लाइक बिखरे हुए हो थॉट्स में और फिर जबान में निकल नहीं पा रहा है सही से? हुआ है ऐसा किसी के साथ? हुआ है ना? वो इसलिए क्योंकि तुम लोगों को प्रैक्टिस नहीं है आंखों में आंखें डालकर बातें समझने की। तुम लोगों को एक टेक्निक बताती हूँ, मैं एंकरिंग में यूज करती हूँ। इतने सारे लोग होते हैं बट फिर भी मैं इंसान चुनती हूँ कि मैं उसको देखूंगी या मैं उसको देखूंगी या मैं उसको देखूंगी। और आइडियाज भी ना मैं उसके चेहरे में आइडियाज लिख लेती हूँ। मतलब समझ लो साक्षी का चेहरा, अभी मैं साक्षी को देख रही हूँ, अभी मुझे नेक्स्ट 5 मिनट्स में क्या बात करना है मैंने साक्षी की आंखों में लिख लिया, साक्षी के चेहरे पे। मतलब जैसे समझ लो साक्षी का एक मान लो साक्षी का एक कैनवा का क्रिएटिव बना रहे हैं, साक्षी के चेहरे पे मेरा नेक्स्ट आइडिया लिखा है, आइडिया नंबर 1, आइडिया नंबर 2, बात नंबर 3, बात नंबर 4। मतलब हम चेहरे पर आइडियाज लिख लेते हैं। ये मेरे को प्रैक्टिस है, समझ में आया? इसलिए हम चेहरा और आंख देखकर बात करते हैं क्योंकि वहीं पर लिखा हुआ है। समझ लो तुम्हारा ब्लैक बोर्ड, तुम्हारा व्हाइट बोर्ड है, वो सामने वाला चेहरा और सामने वाले आंखों की जो पुतलियां हैं। समझ में आ रहा है? आई बॉल्स। कभी इस ढंग से सोचा है? नहीं। मैं ऑनलाइन में भी जैसे अभी मैं साक्षी को देख रही हूँ तो मैं सिर्फ साक्षी के चेहरे पे आइडियाज अपना देख रही हूँ कि नेक्स्ट 5 मिनट्स में मुझे क्या बात करनी है। और ओके, आइडिया नंबर 1 मैं साक्षी के ललाट पे लिख चुकी हूँ कि मुझे एक गाना सुनाना है। आइडिया नंबर 2 यहाँ पर लिख चुकी हूँ कि मुझे एक लिंक्डइन पोस्ट दिखाना है रेफरेंस के लिए जिसमें बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। एंड शुभ्रा का पता है ना रूल ऑफ 3, मैं बोलती हूँ एक बार में सिर्फ 3 बातें सोचो, 3 बातें कहो और उसके बाद क्वेश्चन पूछ लो, लोगों को एंगेज कर लो। 3 बातों से ज्यादा नहीं। आधा माथा पर एक आइडिया, बीच वाले माथे में एक, मतलब बीच वाले पोर्शन में एक आइडिया और तीसरे जबान के साइड में तीसरा आइडिया। हो गया 1 2 3। तो गाना सुनाना है, लिंक्डइन पोस्ट रेफरेंस करना है एंड पोस्ट को रिव्यू करना है। 3 आइडियाज। अब साक्षी ऐसे ऐसे करते रहेगी तो मैं डिफ्लेक्ट हो जाती हूँ क्योंकि मेरे को तो मेरा व्हाइट बोर्ड सामने चाहिए ना, जहां पर लिखा हुआ है, मेरा टेलीप्रॉम्प्टर सामने चाहिए। और जब मैंने उसको ये बात टोकी
कि आप इधर उधर देखकर क्या बातें कर रहे हो, क्यों बातें कर रहे हो? तो बोले ना, पता है मुझे बहुत सारे लोगों ने टोका है, लेकिन इस तरीके से समझाया नहीं। लोग प्रॉब्लम बता देते कि तुम में ये खराबी, तुम सामने देखकर क्यों नहीं बात करते हो, लेकिन सिखाते नहीं है। समझ में आया? इस चीज को जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करना, देखना तुम्हारी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कितनी बढ़ जाएगी, और सामने वाले को भी लगेगा तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो। आज के जनरेशन में सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है ना, हम लोग मम्मी से बात करते हैं, भाई बहन किसी से भी बात कर रहे हैं ऐसे। सबसे ज्यादा मैं इस मामले में लड़कों से नाराज रहती हूँ। हाँ बोलो ना, हम तो सुन रहे हैं, कान इधर ही है, कान इधर है, आंख की पुतलियां तो इधर है ना मोबाइल में, यहाँ पर। हाँ सुनो ना, हम कान से सुनते हैं, हम आंख से नहीं सुनते हैं, भगवान ने कान दिया है सुनने के लिए। ये सब डायलॉग होता है लड़कों का। एंड ट्रस्ट मी, आई एम सो पिस्ड ऑफ देन। ईमानदारी से बोलो, तुम लोग भी करते हो ना ये? हाँ, दिस वॉज मच नीडेड, नॉट ओनली फॉर लड़का लोग, सेज श्रीदेवी। हाँ, लड़कियां भी करती, बट मैंने लड़कों में ज्यादा ये प्रवृत्ति देखी है, क्योंकि उनको मल्टीटास्किंग की नेचुरल आदत होती है। हाँ, मैंने देखा है लड़कों को। हाँ बोलो ना, हाँ हाँ, यहाँ पर प्रपोजल भी बना रहे हैं, हाँ बोलो ना, हाँ हाँ, क्या लाना है, क्या करना है, हाँ। मेरे से तो मल्टीटास्किंग होगा ही नहीं। हम एक बार में एक चीज पे केंद्रित, पूरा एकाग्र होने वाले इंसान हैं। तुम लोगों ने साइंस में वो चीज पढ़ी होगी ना, वो कुछ कुछ चीजें होती हैं साइंस में, मैं बताऊंगी। क्या तो एक एक्सपेरिमेंट का नाम था कि अगर आप एक साथ एनर्जी फोकस करोगे तभी वो फायर बनता है। सूरज की किरणें भी जला सकती हैं एक पेपर को, कुछ ऐसा पढ़ा है? क्योंकि वो केंद्र, हाँ, इस कॉन्सेप्ट को जानते हो हाँ, वो लेंसेज में पढ़ाते हैं ना। हाँ, लेंसेज में पढ़ाते हैं। केंद्र होगा, अगर एक जगह रहेगा तो कागज जल जाता है। हाँ, क्या बोल रहे हो साक्षी? फोकस अगर हम एक जगह लेके आते हैं तो कागज का टुकड़ा भी जल जाता है। यस, तो अगर हम एक जगह सारा फोकस लाएंगे तभी कुछ जलना या कुछ काम सही से होगा। हम मानते हैं डीप थिंकिंग और डीप फोकस में, ठीक है? चाहे 10 मिनट्स का ही रखो, मगर डीप फोकस डीप थिंकिंग रखो। अगर तुम लोग मुझे देख रहे हो तो मुझे ही देखो, मुझे ही सुनो, भूल जाओ कि लेफ्ट राइट अप डाउन क्या चल रहा है। कितनी बार जब मैं मॉल में भी उस लड़के से जब मैं बात कर रही थी, तो मैंने बोला कि देखो ये मैं आपको ही कॉन्स्टेंटली देख रही हूँ, इधर से कौन हैंडसम लड़का पास हुआ, कौन ब्यूटीफुल महिला गई, हमको कुछ नहीं जानना और ना ही कुछ देखना। और उसकी आंखें ऐसे, हाँ तो मैं वो कंपनी में काम कर रहा था, फिर ये यहाँ पर तो 7 साल हो गया है, ऐसे और ऐसे ऐसे करके बात कर रहा है। और वो बोला कि हमको नहीं आदत है लड़कियों से ऐसे सामने बात करने की, शर्म आती है या मतलब प्रैक्टिस नहीं है। सो गाइस, ग्रो अप। I also want to add something here. हाँ बताइए। ये अकेले लड़कों की गलती नहीं है, इट्स अबाउट सोसाइटी ऑल्सो। अच्छा, किसी किसी लड़के ने नोटिस किया हो, जब भी आप क्लास में किसी लड़की से बात करते हो, या तो आपके दोस्त पीछे से बूइंग शुरू कर देंगे, फर्स्ट ऑफ द सेकंड थिंग, या तो आप थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड होके, जैसे शुभ्रा ने बताया, ज्यादा आई कांटेक्ट करके बोलते हो तो लड़कियां भी बूइंग शुरू कर देती है। आई हैव सीन दिस टू। एंड उसके अलावा अगर थोड़ा सा भी और ज्यादा वो हो जाता है तो टीचर आगे टोक देता है। okay. ये कॉन्स्टेंटली सब चीजों की वो है, ये अकेले लड़कों की गलती नहीं है। एंड आई हैव सीन दिस थिंग, एंड मैंने ये अब जाके सीखा है कि हाँ, हाउ टू टॉक टू एनीवन। एंड वो भी देखना होता है ना कि सामने वाला, कई बार मैंने ऐसे देखा कि आप ज्यादा ही आई कांटेक्ट करते हो ना, तो लड़की ऐसा सोचती है कि हाँ, फट जाती है, हाँ, फट जाती है, अनकंफर्टेबल हो जाती है। नहीं, फट जाती है। नहीं, वो वाली बात नहीं है। वो हाँ, लड़कियां लड़कियां थोड़ा, लड़कों को थोड़ा फियर ये होता है कि मैं एक्सप्रेस कर पाऊं या नहीं, कहीं ये मुझे वो तो ना बोलेंगे कि आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो। ये प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक कई है, सारी प्रॉब्लम्स है। इस प्रॉब्लम का भी एक सोल्यूशन बताते हैं, ठीक है? अगर आपको लगे कि सामने वाले का हाव भाव तो रीड करना पड़ेगा ना, जैसे मान लो रविंदर इज टॉकिंग टू साक्षी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, आई मेंटेनिंग आई कांटेक्ट और बात कर रहा है। अच्छा, आप कहाँ से हो? उत्तराखंड से हो ना तुम? हाँ, उत्तराखंड से। अच्छा, आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं? बात शुरू करे, और अगर साक्षी अनकंफर्टेबल, मतलब उसकी आंख की पुतलियां इधर उधर होने लगे, या वो अनकंफर्टेबल फील करने लगे, या वो राइट फ्रेम ऑफ द माइंड में नहीं हो, ये पता तुरंत चल जाता है कि सामने वाला अभी कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, या मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है? तो बोले ओके, आर यू कंफर्टेबल, लाइक आई एम टॉकिंग राइट, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट,
पूछ लो ना, क्या दिक्कत है। और वो भी, उसने भी मुझसे ये बोला कि बहुत कम लड़कियां हैं जो आपकी तरह मतलब लाइक डायरेक्ट मुझे देखकर बात करती हैं। वो भी उसने नहीं ज्यादा एक्सपीरियंस किया। और हुआ क्या ना, जो ये कोविड हुआ, वर्क फ्रॉम होम ऑफिस जॉब्स मिले, तो और भी ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो गया। तो लोग भूल गए कि सामने सामने इंसानों से बातें कैसे करते हैं। वो बोला कि मैं 3 साल तो कोविड में घर ही में रहा हूँ, अभी तो आया हूँ बैंगलोर 1 साल से। तो बोले ऑफिस में भी किसी लड़की ने ऐसे मुझसे बात नहीं की है, जबकि वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। तो वो भी सीख रहा है। और वो मतलब कहाँ, छत्तीसगढ़ के किसी जगह से बिलोंग करता है। तो वही बोला ना, अपब्रिंगिंग वैसी नहीं है, प्लस बैंगलोर में आया है। तो समझ में आ रहा है, ऐसे चीजें डेवलप करनी पड़ती है। एंड ट्रस्ट मी, ये बात तुम लिख के दे सकते हैं स्टैम्प पेपर में, जिस दिन आपने लड़कियों से बात करना सीख लिया, अटेंशन ऑल द लड़के, देखना तुम्हारा कम्युनिकेशन बहुत सही हो जाएगा। सही बोल रहे हैं। और जहां जिस पोजीशन पे तुम हो प्रोफेशनली, उससे 2x तो जरूर बहुत ही जल्दी पहुंच जाओगे। जितना जल्दी पहुंच सकते हो उतना, उससे भी ज्यादा जल्दी पहुंच जाओगे। क्योंकि कम्युनिकेशन विथ गर्ल्स विथ ऑपोजिट जेंडर मेक्स यू इररिप्लेसेबल। हमें एक्चुअली इस दुनिया में 2 ही तरीके के लोग हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्ड जेंडर। नॉर्मली 2 तरीके के लोग हैं, and I respect the third gender as well. I'm not being discriminating to them. लड़के और लड़कियां, लड़कियों को भी सीखना चाहिए लड़कों से कैसे बात करना है। बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं है, लड़कियां भी कंफर्टेबल नहीं है लड़कों से बात करने के लिए, और लड़कों को भी सीखना चाहिए लड़कियों से कैसे बात करना। और क्वेश्चन पूछने से डरना नहीं चाहिए। इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, आई एम टॉकिंग, कोई बात नहीं, आई कैन ड्रॉप द कॉन्वर्सेशन हियर। अगर तुम सामने इतना अच्छे से पोलाइट से बात करोगे, तो तुमको लगता है कि कोई लड़की ऐसे बोल देगी, नहीं नहीं नहीं, हाँ हम तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, जाइए फुटिए, ऐसे बोल देगी। हाँ साक्षी बोलो। वन थिंग आई वांट टू ऐड, लाइक जब भी कम्युनिकेशन करते हैं ना, सामने मेरे, मान लो मेरे से कोई बात कर रहा है एंड मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे माइंड में सोच रही हूँ कि ये चुप क्यों नहीं हो जाता, और वो सामने से अगर मुझे बोले कि आप अनकंफर्टेबल हो, तो वहां पे ना कम्युनिकेशन थोड़ी सी बेटर हो जाती है, क्योंकि ऐसा हाँ। लगता है लाइक जो मेरे माइंड में चल रहा है वो सामने वाला समझ रहा है। यस, So, समझ में आया। पूछने से घबराना नहीं है। पता है तुम लोगों को कैसी पर्सनालिटी बनना है कि तुमसे कोई बात करे तो लगे ना कि अरे वाह, इससे मैं कंफर्टेबल हूं बात करने के लिए। सबसे पहला, चाहे क्लाइंट कम्युनिकेशन करो, टीम कम्युनिकेशन करो, सबसे पहले क्या मेंटेन करना होता है? कंफर्ट लेवल। तुम लोगों ने, किसने किसने मुझे डिस्कवरी कॉल और सेल्स कॉल में देखा है? देखा है, सबने देखा है ना? तो मैं सबसे पहले कंफर्टेबल फील कराती हूँ। हैड योर लंच? ओह हाउ हैज बीन योर डे? ठीक है, सही है, ये वो, थोड़ा उसको रिलेटेबल बातें करके कंफर्टेबल फील करवाओ। तुरंत एकदम तोप की तरह रेडी नहीं हो जाओ कि 21 तोप अभी मार देना है क्वेश्चंस का, कि ये हाँ बताइए आपका क्या रिक्वायरमेंट है, हम यहाँ हमारा ये सर्विस है। अरे रे, आपका बजट है कि नहीं? आप है ना, अगर क्या बोलते हैं, नॉर्मल बजट में बोल रहे हैं कि पेरिस का आईफिल टावर चाहिए, तो हम नहीं ला सकते, ऐसे ऐसे करके नहीं बात करना, एकदम सीधे, एकदम आगे दुकानदार की तरह। हाँ हाँ हाँ, ये भेज दो, ये भेज दो। दुकानदार को कभी कभी देखा है लाउड बात करते हुए? कभी तुम फर्नीचर की दुकान में जाना, सब लाउड बात कर रहे होते हैं। गए हो सब तुम लोग, या कोई भी और दुकान में गए हो जहां सब लाउड बात कर रहे होते हैं? मजदूर से लेकर रिसेप्शनिस्ट से लेकर, मतलब जो भी मैनेजर है, रिसेप्शनिस्ट है, हाँ हाँ कर दो, हाँ हाँ ऐसे, हाँ हाँ, प्रणाम 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 प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम जी, हाँ हाँ हाँ, मतलब हेलो भी नहीं, तो कंफर्टेबल वाला हेलो भी नहीं। हाँ प्रणाम, बोलिए बोलिए, क्या 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 चाहिए था ये? अरे भाई पता है, तुम लोग, तुम और है ना, तुम लोग लोगों के साथ रहना चालू करो। मुझे लगता है कि तुम लोगों की कम्युनिकेशन इसलिए और बेटर नहीं है अभी तक। तुम लोग एक रिक्शे वाले से भी बात करो, 1 घंटा बात करो, से लेकर होटल के जीएम तक बात करो, और कंफर्टेबल फील कराओ। एक रिक्शे वाला, एक झोपड़पट्टी वाला, एक भुट्टे बेचने वाली, उनके साथ बैठो, उनको कंफर्टेबल फील कराओ, उनसे बात करो।
और प्रॉमिस कीजिए कि अब आप अपने ऑपोजिट जेंडर से बात करने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करेंगे और उसको कंफर्टेबल फील कराएंगे। बीच में 2 मिनट के बाद पूछ लेंगे, अगर आपको लगे कि एक्सप्रेशंस उनके अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं तो पूछ लेंगे, डोंट वरी इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल द वे आई एम टॉकिंग, आई टू मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, वी कैन ड्रॉप द कॉन्वर्सेशन राइट अवे। आराम से पूछना है, बड़े आराम से पूछना है। अब साक्षी, तुमसे उस टाइम उस लड़के ने अगर ऐसे पूछा होता तो तुम कंफर्टेबल हो जाती ना? हैं जी, बोलो। यस। अब सारे लड़कों और लड़कियों का प्रॉब्लम सॉल्व कम्युनिकेशन वाइज, और आई कांटेक्ट मेंटेन जो नहीं हो पा रहा है